शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन और सूजी के लड्डू, जो कि सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। और जब हम इसे बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सारे बड़े खुश होकर खाएंगे। जिसके लिए मैंने एक ये कोली ले ली है। आप अपना कप ले लें, बोल ले लें, जो भी ले लेना उस हिसाब से ये लेनी है आपने। इसको मैंने अच्छे से छान लिया हुआ है। और साथ ही हम एक बाउल के अंदर बेसन ले लिया हुआ है। ठीक है जी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, हमने बेसन और सूजी को अच्छे से मिक्स करना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके तो फिर हमने घी को गरम कर लिया हुआ, मेल्ट कर लिया हुआ है। तो उसको अब इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर जाएगी तकरीबन 4 से 5 चम्मच हम इसके अंदर घी के डालेंगे, जो कि हमने गरम किया हुआ है। 4 चम्मच चले गए हैं और ये 5वां चम्मच है। और इसको डाल के तो मैं इसको अब अच्छे से मिक्स करूँगी। सारे बेसन और सूजी के अंदर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके जब ये ऐसे करके हम इसे पकड़ें तो ये एक मुट्ठी सी के अंदर ऐसे बन जाता है। ठीक है जी, ये अच्छे से इसके अंदर ऑयल चला गया, उसको बाइंड हो गया हुआ है। ये देखें, जब हम ऐसे करते हैं तो बड़ी अच्छी सी मुट्ठी हमारी बंद हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर हल्का सा गर्म पानी के साथ इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंदते जाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो गूंदती जाऊंगी। ये हमारा हल्का सा गर्म पानी है। हमने इसे ज़्यादा ना थिक करना है और ना ही थिन करना है। ठीक है जी। हाँ जी, ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये आटा बेसन और सूजी का गूंद गया है। पानी डाला है, पानी के अंदर है ये सूजी फूल जाएगी। ठीक है जी, इसको हम ये अपनी हथेली के साथ इससे हम इसको अच्छे से गूंदेंगे। और फिर हम इसे 5 से 6 मिनट ऐसे ही हम गूंदते जाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ना, हमने ज़्यादा इसको पतला करना है और ना ही गाढ़ा रखना है। बड़ा अच्छा सा हो गया। अब मैं इसे रेस्ट के लिए रख दूंगी कवर करके और 20 मिनट के लिए। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, एक पैन ले लिया। इसके अंदर मैंने हल्का सा 1 चम्मच घी डाल लिया था, उसको फैला लिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर नट्स, जो कि बादाम और पिस्ता, मैंने दरदरा सा मोटे मोटा कूट लिया हुआ है, ये हम इसके अंदर रोस्ट कर लेंगे अपने लड्डू के अंदर डालने के लिए। इसे हम सिर्फ 1 मिनट के लिए बस ड्राई रोस्ट करेंगे। जी, साथ ही हम इसके अंदर इसकी फ्लेम को कर देंगे बंद। और इसके अंदर ये मैं थोड़ी सी किशमिश है, ये मैं डाल दूंगी फ्लेम बंद करके, ताकि ये जले नहीं हमारी किशमिश जो, नहीं तो इसका टेस्ट ज़रा थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। जी, ये हो गया। अब मैं इसे प्लेट के अंदर निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये हमने ले लिया एक पैन। इसके अंदर हम चीनी डालेंगे 1.5 कप। सूजी के मुताबिक जो हमने ली थी उसके मुताबिक लेंगे। ये इसके अंदर चली गई है चीनी। ठीक है जी। और इसके अंदर फिर हम डालेंगे साथ ही एक 1/2 कप पानी डालेंगे। ये इसके अंदर छोटा 1 कप है, आपका अगर बड़ा कप है तो आप 1/2 कप ले लें। ठीक है जी। इसको अच्छे से हम हल्का हल्की ऑयल ये फ्लेम की हुई है, उसके अंदर मेल्ट होती जाएगी ये। जी, ये देखें जी, हमारी चाशनी अच्छे से तैयार हो रही है।
इसके अंदर मैं इलायची साबुत ही डालूंगी, बच्चे नहीं खाते हैं, पीस के भी आप डाल सकते हैं। आपको अगर इसका टेस्ट अच्छा लगता है, बच्चे आपके खा लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, नहीं तो मैं इसको साबुत डालूंगी। हमें इसकी खुशबू और टेस्ट चाहिए और बाद में हम इसको निकाल देंगे। ठीक है जी। चाशनी हमारी बस इतनी सी, इसकी हमने तार नहीं बनानी, ये देखें बस इतना। जब आपके उंगलियों को चिपकने लगे तो बस आप समझे कि ये हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। बस अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी बहुत ये नरम हो गया है और जो हमने पानी डाला था उसके अंदर सूजी बड़ी अच्छे से फूल गई है। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और 3 इसके पेड़े बना लेंगे ऐसे। और ये 3 पेड़े हमारे बन जाएंगे। अच्छे से हम इनको पेड़े बना के तो रख लेते हैं जी। ये हमने 3 पेड़े बना लिए हुए हैं। एक पेड़ा हम लेके तो उसको हाथ के साथ थोड़ा सा बड़ा करेंगे और फिर इधर चकने बेलने पे हम थोड़ा सा बेसन गिरा लेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा जी। इसकी हमने एक थिक सी रोटी बना ली है, ज़्यादा हम थिन नहीं करेंगे, पतली नहीं करेंगे इसको। और फिर इसके कांटे के साथ हम इसके अंदर ऐसे सुराख कर लेंगे ताकि ये अच्छे से हमारी रोटी अंदर तक पक जाए जी। ये रोटी हमें पैन के अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया हुआ है और ये रोटी हम इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे। 3 पेड़ों की ऐसे ही रोटी बना के तो हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको अपने एक बर्तन के अंदर निकालूंगी। ये देखें जी इतनी सी हल्की सी हमें गोल्डन चाहिए और ये अंदर से बड़ी अच्छी सी पक चुकी है। ठीक है जी, ये हम निकाल देंगे अब। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी रोटियां बड़ी अच्छी सी पक चुकी हैं। ये अभी ठंडी हो गई हैं, हल्की हल्की गर्म है। जब आपकी ये रोटियां हल्की हल्की गर्म हो तो आप इनको छोटे छोटे ऐसे करके छोटे छोटे पीस कर लें इनके और फिर इनको हम डालेंगे ग्राइंडर जग के अंदर ताकि ये अच्छे से हमारी इसको चूरा बना लें। हम बारीक, बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा सा करेंगे। ठीक है जी, ये हमारी 3 रोटियां हो गई हैं। ऐसे ही हम छोटे पीसों में कर लेंगे इस किस्म की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें जी ये हमारी जो बेसन की और सूजी की हमने रोटी बनाई थी, इसका हमने दरदरा सा चूरा बना लिया है। अब इसके अंदर हल्का हल्का सा ये गर्म है बस। तो अब मैं इसके अंदर जो नट्स मैंने रखे थे रोस्ट करके वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये इसके अंदर चले गए, सारे मिक्स हो गए हैं। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल स्वीटी एंड साल्टी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी करें। अब ये मैं शीरा जो बनाया वो हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जाएंगे। मेरा शीरा है जो है ना वो बिल्कुल सही है। अगर आपका गाढ़ा हो जाए तो आप उसके अंदर 2 चम्मच पानी के अच्छे से गर्म करके तो आप उसके अंदर डाल दें। ठीक है जी, ऐसे करके हम इसको ना करते जाएंगे। आपका मीठा खाने का दिल करे, बच्चे फरमाइश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी शीरा हमारा इसके अंदर बड़ा अच्छा सा मिक्स हो गया। अब मैं हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें अपने हाथों को ताकि ये आपके हाथों को ना चिपके और ऐसे करके हमें इसके लड्डू बनाते जाएंगे। ये बहुत मज़े के। और शीरा थोड़ा सा मेरा बच गया है, मीठा भी बिल्कुल ठीक है और आपकी मर्जी है कि आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर डाल लें, लेकिन बिल्कुल ये परफेक्ट मीठा था जो हमने डाल चुके हैं। ठीक है जी, ये हमारे लड्डू ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान है जिसने हमें बेशुमार नेमतें, बरकतें, रहमतें अता की हैं और जिनको हम इस्तेमाल में ला के और खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये देखें जी हमारे बेसन और सूजी के बड़े ज़बरदस्त किस्म के लड्डू तैयार हो चुके हैं। ये मेरे पास प्लेट में भी हैं और ये मैंने डिश आउट किए हैं।
ठीक है जी। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए, मेरे चैनल स्वीटी एंड साल्टी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर किया करें। ये आप हमें अच्छे अच्छे से कमेंट करते हैं तो हमारी मेहनत जो हम करते हैं वो वसूल हो जाती है और आपकी मोहब्बत है कि आप हमें अच्छे अच्छे से कमेंट करें और हमारी वीडियो को देखें। ठीक है जी। और मुझे ये ज़रूर बताया करें कि आप मुझे किस मुल्क और शहर से देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान भी ऐसे रंगारंग खानों से सजाए रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आपके रिज़्क में को वसी करे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और मेरे ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और जब बनाएं अच्छे लगें तो वो कमेंट अच्छे अच्छे से ज़रूर किया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।